नमस्कार दोस्तों, पार्ट 3 कर्मों का दिव्य नियम, अच्छे और बुरे कर्म हमारा भविष्य कैसे बनाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला गरुड़ पुराण, मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान। इस पूरी सीरीज में हम गरुड़ पुराण के गहन ज्ञान को सरल भाषा में समझ रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि सनातन धर्म के उस ज्ञान को समझाना है जो एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। पिछले भाग में हमने जाना कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है और उसके साथ केवल कर्म जाते हैं। लेकिन अब एक प्रश्न हर मनुष्य के मन में उठता है, अगर कर्म ही हमारे साथ जाते हैं तो आखिर कर्मों का फल मिलता कैसे है? क्यों कोई व्यक्ति जन्म से सुख सुविधाओं में जीवन बिताता है और कोई जन्म लेते ही संघर्ष से घिर जाता है? क्यों कई बार एक ईमानदार इंसान कठिनाइयां झेलता है और एक बेईमान व्यक्ति सुखी दिखाई देता है? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा दिव्य नियम काम कर रहा है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती? गरुड़ पुराण कहता है, इस सृष्टि में सब कुछ बिना कारण नहीं होता है। हर सुख, हर दुख, हर सफलता और हर संघर्ष कहीं न कहीं हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, यदि मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है तो संसार में इतना अन्याय क्यों दिखाई देता है? कोई पाप करके भी सुखी क्यों है, ये और कोई धर्म का पालन करके भी दुख क्यों सहता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, लेकिन प्रकृति उसके संपूर्ण कर्मों को देखती है। जो आज दिखाई दे रहा है यह केवल कहानी का एक पन्ना है, पुस्तक नहीं। मनुष्य केवल आज का परिणाम, रिजल्ट देखता है, लेकिन ईश्वर उसके हर कर्म, हर विचार और हर भावना को जानते हैं। कर्म केवल हाथों से नहीं होते। अक्सर लोग सोचते हैं कि कर्म का अर्थ केवल हमारे कार्य है, लेकिन गरुड़ पुराण बताता है कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मन से किए गए कर्म। हम जो सोचते हैं, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, दया, ये सभी कर्म हैं। दूसरा, वाणी से किए गए कर्म। हमारे शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं या किसी का दिल हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। एक कठोर शब्द कभी कभी तलवार से भी गहरा घाव देता है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए मनुष्य को फिर से जीने की आशा दे सकता है। तीसरा, शरीर से किए गए कर्म, यानी हमारे कार्य। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्या हम सत्य का साथ देते हैं, क्या हम किसी की सहायता करते हैं या केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं? गरुड़ पुराण कहता है, मन, वचन और कर्म तीनों मिलाकर हमारा भविष्य बनाता है। एक वास्तविक उदाहरण, मान लीजिए 2 दुकानदार हैं। पहला दुकानदार हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता है, कम लाभ कमाता है, लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देता। दूसरा दुकानदार मिलावट करता है, झूठ बोलता है और लोगों को ठग कर धन कमा लेता है। कुछ समय तक ऐसा लग सकता है कि बेईमान व्यक्ति अधिक सफल है, लेकिन क्या यही सफलता है? एक के पास धन लेकिन मन में भय, दूसरा शायद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके पास सम्मान, विश्वास और आत्म शांति है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, जिस सफलता के लिए ईमान खोना पड़े वह सफलता नहीं, सबसे बड़ी हार है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? यह प्रश्न आज भी लोग पूछते हैं। अगर सब कुछ कर्मों से तय है तो हमारा क्या भविष्य पहले लिखा जा चुका है? भगवान विष्णु बताते हैं, मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। बीते हुए कर्मों का फल बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आज का कर्म कल का भाग्य अवश्य बदल सकता है। जैसे एक किसान खराब मौसम को नहीं रोक सकता, लेकिन वह अगली फसल के लिए अच्छे बीज अवश्य बो सकता है, उसी प्रकार आज का हर अच्छा कर्म भविष्य की दिशा बदलने की शक्ति रखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।